कैसे हो सभी दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिस क्लास आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द पीएच। यस, इन दिस क्लास आई विल एक्सप्लेन यू द होल कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच। क्या होता है पीएच, व्हाई दिस पीएच इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट आर द डाइवर्स फील्ड ऑफ पीएच, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ पीएच एंड द एवरीडे रिलेटेड द फैक्ट्स रिलेटेड टू पीएच गाइड्स। तो ये सारा चीज जो है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होगा इस वीडियो में। सो दोस्तों, मेरा नाम है विजय एंड आई वेलकम यू ऑल ऑफ यू। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस लर्निंग ऑफ विज्ञान प्रशस्ति। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो चैनल है दोस्तों, ये डे बाय डे आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं, राइट। तो आप लोग जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हो दोस्तों, तो अगर आप लोग देख रहे हो तो डेफिनेटली आप लोग इस चैनल के साथ जुड़ सकते हो। अपना ये जो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड बेल आइकन को भी आप लोग प्रेस करके रखो, जैसे कि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो पहले आप लोग के पास पहुंच जाए। तो दोस्तों देखो, एक चीज है, हम कुछ कुछ महीना पहले एक कोटेशन दी थी कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव ड्रीम फॉर द 95 प्लस मार्क्स और 90 प्लस मार्क्स इन साइंस इन दिस ईयर। तो गाइस, लगभग 7000 स्टूडेंट्स हैव रेस्पॉन्स इन दिस कोटेशन, राइट। तो दोस्तों वहां पर एक चीज तो ठीक है कि बच्चों के पास, चलो ठीक है, ये लोग ड्रीम तो कर लिए, सपने तो देख लिए कि हाँ मेरे को साइंस में इतना मार्क्स लाना है 90 प्लस। कुछ बच्चों का ये भी आया है वहां पर रेस्पॉन्स की सर 98 लाएंगे, और उसके बाद मम्मी पापा का जो है फेस का एक्सप्रेशन देखेंगे। सो दोस्तों सभी ठीक है, एकदम पूरा बहुत बढ़िया लगा आप लोगों का रेस्पॉन्स देख के, इतना सारा बच्चों का जो वहां पर रेस्पॉन्स किया, तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस। एंड आशा करते हैं आप लोगों का बहुत मतलब अच्छा हो एग्जाम। एंड सभी जो है जिन्होंने भी अपना ड्रीम देखे हो ठीक है कि 90 प्लस 98 100 में से 100 लाने का साइंस में, तो डेफिनेटली आप लोगों का ड्रीम पूरा हो एंड ओवरऑल आप लोगों का एक बहुत अच्छा रिजल्ट। सो गाइस देखो, अब देखो ड्रीम देखने से तो नहीं होगा, उसको कंप्लीट भी करना होगा, उस गोल को अचीव भी करना होगा। तो इसीलिए क्या आप लोग अपना काम कर रहे हो, क्या आप लोग तैयारी के साथ जुड़े हो, क्या आप लोग जिस मैकेनिज्म जिस स्ट्रक्चर वे में पढ़ना है आप लोगों को, क्या ये काम आप लोग कर रहे हो कि नहीं, बताओ। अगर ठीक है, अगर कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, वी कंटिन्यू विद दिस। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से सारा चीज कॉन्सेप्ट क्लियर करो एंड बहुत अच्छा अंजाम दो अपना एग्जाम को। सो दोस्तों, आप लोग क्या है कि बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो, पता है, बट अगर अभी भी किसी बच्चे ने अगर ऐसा स्टार्ट नहीं किया है कि बहुत देर हो गया है, ऐसा सोच रहे कि अभी तो मैंने स्टार्ट ही नहीं किया पढ़ाई, तो दोस्तों कोई टेंशन नहीं है, आप अभी भी स्टार्ट कर सकते हो और अपना फाइनल एग्जाम को बहुत अच्छा अंजाम दे सकते हो। तो इसी बात के ऊपर दोस्तों बात करते हैं कि ये जो वीडियोस आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर डे बाय डे अपलोडेड हो रहा है, तो वो ज्यादा व्यूज नहीं आ रहा है दोस्तों। मतलब पता नहीं क्यों आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ और भी कारण हो सकता है। सो दोस्तों क्या है कि देखो, आप लोग ऑथेंटिक पूरा ऑथेंटिक चैनल में हो एंड जो भी चीज यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है दोस्तों, वो बहुत रिसर्च के बाद एंड पूरा एग्जाम ओरिएंटेड एंड विद कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, ये आपको बहुत रेयर जगह में मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ दोस्तों एकदम कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ हम जो भी चीज यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो आप लोग पूरा विश्वास रख सकते हो कि हाँ सर जिससे भी गाइड कर रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं, वो काम का चीज है। तो ऐसा इग्नोर करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि मानते हैं यूट्यूब में फ्री में है, बहुत सारा चैनल है, ठीक है, लेकिन दोस्तों एक स्ट्रक्चर वे में होना और सर का गाइड मिलना वो डिफरेंट होता है ना, अलग अलग, सही। तो दोस्तों यहाँ पर हम पूरा तैयार है आप लोगों को गाइड करने के लिए। और देखो, एक गाइड चाहिए कि नहीं, बताओ। आप लोग जितना भी तैयारी करो, जैसे भी पढ़ो, लेकिन एक गाइड आप लोग को हमेशा चाहिए इस जंग को जीतने के लिए। सो दोस्तों ये चीज आप लोग को कहीं ना कहीं थोड़ा कम रेस्पॉन्स आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि बच्चे लोग जो है वो वीडियोस नहीं देख रहे हैं। तो सभी को ये दरखास्त है दोस्तों कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिन नीडी बच्चों को, जो जितने भी प्रिपरेशन कर रहे हैं विदाउट एनी कोचिंग लाइक, तो उन लोगों के लिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होंगे, क्योंकि यहाँ पर सारा चीज करवाया जा रहा है। जो भी चीज दोस्तों आप लोग पेड बैच में लेते हो, सारा चीज यहाँ पर करवाया जा रहा है, ठीक है। बस आप लोग आज की क्लास को भी उतना ही जोश एंड उम्मीद के साथ देखो, और पीएच के रिगार्डिंग आप लोगों का जितना भी प्रॉब्लम है दोस्तों, जितना भी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी का यहाँ पर नीड है, तो डेफिनेटली आप लोगों का सब कुछ फुलफिल होगा। एक इंटरेक्शन बनाओ, ठीक है, जहां पर भी हो आप लोग, जैसे भी अगर घर में, ठीक है, और कहीं पर, तो डेफिनेटली आप लोग अपना मन को शांत कर लो, क्योंकि वीडियो देखने के टाइम दोस्तों एकदम मन जो है शांत होना चाहिए। तो एंड ऑब्वियसली अगर पॉसिबल है तो आप लोग डेली बेसिस में दोस्तों एटलीस्ट 10 मिनट्स करके तो मेडिटेशन भी कर लो, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है, क्योंकि माइंड को शांत रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए इतना सारा बात हम आपसे किए अभी बिफोर स्टार्टिंग आवर क्लास। तो दोस्तों बहुत सारा बात कर लिए आज की क्लास में, और डेफिनेटली आज का लेक्चर अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर सिटिंग विद योर पेन एंड पेपर एंड ऑल दिस थिंग्स व्हाटएवर आई एम गोइंग टू रिटन हियर दोस्तों, ये सबको आपको कॉपी में नोट करना है, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं, कोई देरी नहीं करेंगे। और चलो हेडिंग लगाओ आप लोग आज की क्लास का दोस्तों, पीएच।
यही जो है आज की लेसन का बात करेंगे पीएच के ऊपर। तो बहुत सारा बच्चों का ये डाउट होता है सर पीएच का एक्सप्रेशन क्या होता है। तो देखो भाई, पीएच का हम लोग ऐसे एक्सप्रेशन करते हैं, पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसका नाम होता है क्या, इसका नाम होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। हम नॉर्मली अभी दो मार्कर को लेके चलेंगे अभी। तो दोस्तों पावर ऑफ हाइड्रोजन, ध्यान से सुनो, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, समझ में आया। तो मतलब क्या है सर कि H प्लस हाइड्रोजन आयन मतलब क्या होता है बच्चों, H प्लस होता है ना। अब देखो बहुत को अगर ये लग रहा है कि H प्लस कहां से आया, देखो जो प्रोटॉन होता है ना H, हाइड्रोजन का एक जो परमाणु होता है, उससे अगर एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दे तो वो क्या हो जाएंगे, एक H प्लस बनाएंगे। और ये जो H प्लस है दोस्तों, ये आपका पानी में जब रहता है वो हाइड्रोनियम आयन करके रहता है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते रहते हैं, ठीक है। एक्चुअल में ये जो है दोस्तों यहाँ पर H प्लस, ये पानी में एक्चुअल में कैसा रहता है, ये रहता है आपका H3O प्लस करके, समझ में आया ये चीज। H3O प्लस, इसका नाम है दोस्तों हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। यहां तक बात सबको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक बात बताओ आप लोग, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस के ऊपर हम लोग बात कर लिए थे। तो डेफिनेटली दोस्तों वहां पर हम लोग ये बात किए थे कि देखो भाई जो सब्सटेंस है वो कि H प्लस दे रहा है सोल्यूशन में जाके, वो आपका एसिड बोलेंगे उसको, ठीक है। एक सब्सटेंस है जो कि क्या दे रहा है, कोई भी एक मॉलिक्यूल्स, एक सब्सटेंस है, केमिकल है, एक सब्सटेंस है मान लो, बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, तो इसलिए धीरे धीरे चलना, यहाँ पर चलेंगे तो ही समझ में आएगा, ठीक है। एक बार टाइम दो तो जिंदगी भर आप लोगों का दिमाग में बैठ जाएगा चीज, और हड़बड़ी में करेंगे पूरा चीज तो सही में बैठेगा नहीं, तो चीजें अच्छे से बनेगा नहीं, ठीक है। सो देखो सब्सटेंस जो होता है दोस्तों वो क्या करते हैं, पानी में जाता है, पहले वाटर में इसको डाला जाता है, एंड वेयर दिस सब्सटेंस फर्निशेस, क्या होता है सब्सटेंस का फर्निश होता है, मतलब टूट जाता है वो, और आपका H प्लस आयंस को प्रोवाइड करते हैं। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। तो देखो एसिड पहचानने का तरीका हो गया, आप लोग H प्लस देंगे वो, और हर एसिड में ये क्या रहेंगे, ये कॉमन रहेंगे। अब देखो एसिड दो टाइप का होता है, एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है आपका क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड, और एक होता है आपका वीक एसिड। अब देखो स्ट्रॉन्ग मतलब पूरा पूरे टूटेंगे, और वीक मतलब कुछ ही मॉलिक्यूल टूटेंगे वहां पर। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर बात करें हम लोग, तो नॉर्मली आप लोग बता सकते हो कि HCl सर स्ट्रॉन्ग एसिड है, आप बता सकते हो कि H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, आप बात कर सकते हो नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ऐसा करके और भी बहुत सारा एसिड का नाम आप लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर वीक एसिड की बात करें तो कार्बोनिक एसिड H2CO3, एसिटिक एसिड, तो ये नॉर्मली ऑर्गेनिक एसिड जो होता है दोस्तों यहाँ पर वीक एसिड की कैटेगरी में रखते हैं हम लोग। तो ये 100% लगभग मतलब आपका क्या होगा, लगभग आपका 100% क्या होंगे, टूट जाएंगे, यहाँ पर फर्निश कर जाएंगे, 100% जो है यहाँ पर ये फर्निश कर जाता है। यहाँ पर सबको समझ में आया। और ये क्या है, बहुत लो, वेरी लो, मतलब वेरी लो अमाउंट में क्या होंगे ये लोग फर्निश करेंगे, ठीक है। वेरी लो अमाउंट में क्या करेंगे ना, फर्निशेस करेंगे, समझ में आया। अब देखो एक बात क्या है कि अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड लेके चलते हैं, और मान लो कि H2SO4 को मान लिए, अब H2SO4 यहाँ पर लिए, ये था आपका पूरा कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। अब यहां से क्या किया हम ना, थोड़ा लेके पानी डाले और इसको थोड़ा कंसंट्रेशन इसका चेंज कर दिए। मान लो इसका था 1 मोलर कंसंट्रेशन, और इसको मान लो कर दिए 0.1 मोलर। दोस्तों और भी इसको डाइल्यूट किए, और भी इसको डाइल्यूट किए, मतलब पानी डालोगे तो क्या होगा, डाइल्यूट होगा कि नहीं बताओ, पानी डालेंगे तो ऑब्वियसली बात है डाइल्यूट होंगे। तो यहाँ पर आपका कॉन्सेंट्रेशन हो गया 0.01। ऐसा करके हम लोग क्या किया कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड को लेके ही, दोस्तों कैमरा को एक बार देख लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड को लेके ही क्या कर रहे हैं हम लोग, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस बना रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम जो है वो फॉर्म कर रहे हैं। यहां तक बात समझ में आया। अब देखो ये सब सैंपल किसका है ना, ऑब्वियसली सर ये तो सब सैंपल जो है आप बता रहे हो स्ट्रॉन्ग एसिड का है, एकदम बहुत बढ़िया। लेकिन देखो हर एक में एक चीज का डिफरेंस आपको नजर आएगा, ठीक है। क्या होगा कि ये चारों जो है ये इक्वली स्ट्रॉन्ग नहीं है, हालांकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है, लेकिन ये लोग इक्वली स्ट्रॉन्ग नहीं है। पहला वाला जो सैंपल है यहाँ पर, ये आपका थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, उसके बाद ये सबसे कम स्ट्रॉन्ग होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर नॉट इक्वली स्ट्रॉन्ग। अगर उसका अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन हम बनाए तो देख सकते हो आप लोग। और अगर इसी चीज को हम लोग बेस के ऊपर भी करेंगे तो सेम ही चीज होगा। तो बेस के लिए थोड़ा बहुत आप लोगों को बता देंगे कि यहीं से चीजों को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं दोस्तों। ये जो सब्सटेंस था, ये अगर मान लो बेस होता, ठीक है, तो क्या करते हैं ये लोग पानी में डिसॉल्व, मतलब बेस होगा तो डेफिनेटली क्या करेंगे, ये आपका OH माइनस आयन देंगे, ये आपका बेसिस में कॉमन होता है। और अगर ये जो बेस है दोस्तों, ये अगर आपका पानी में डिसॉल्व हो रहा है तो ये क्या है ना, इसको बोला जाता है एल्काली। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो OH माइनस अप्लाई कर रहे हैं, एंड ये एक ऐसा बेस है दोस्तों जो कि पानी में भी डिसॉल्व होता है। समझ में आया सबको? यहां तक बात सबको समझ में आया कि बेसिस क्या है, एल्काली क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है। कि बेसिस, दोज बेसिस व्हिच आर डिसॉल्व इन वाटर एंड गिव्स OH माइनस आयन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्काली बोलते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। और यहां पर क्या होता है, OH माइनस आयन इन लोगों में कॉमन होता है। बात समझ में आया?
अब देखो यहाँ पर H क्या हुआ कि हम लोग कोई भी एक कॉन्सेंट्रेटेड ले लो, आप मान के चलो कि NaH की बात हो रहा है तो NaOH आपको लेना है। अब यहाँ पर एक मान लो पूरा फुल कंसेंट्रेटेड NaOH लिए, अब उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ा डाइल्यूट कर दिए उसको, फिर वहां पर और थोड़ा डाइल्यूट कर दिए। अब अलग अलग क्या होगा कि सेम मतलब आप NaOH लेके ही काम करोगे, उसमें क्या है कि वाटर का जो मात्रा है ना दोस्तों, वाटर का जो मतलब आप वाटर का जो वैल्यू है वहां पर वाटर का जो वॉल्यूम है वो अलग अलग है। तो जितना कम अमाउंट में वॉल्यूम ऑफ वाटर रहेंगे उतना ही ज्यादा कंसंट्रेटेड होंगे। तो पहला वाला सैंपल आप ज्यादा कंसंट्रेटेड दे सकते हो, वहां पर ज्यादा OH माइनस की बात होंगे, फिर यहाँ पर कम, थोड़ा यहाँ पर कम। ठीक है, जैसे यहाँ मान लो कि ये 1 मोलर है, ये आपका 0.1 मोलर है, और ये आपका 0.01 मोलर है, ऐसा करके चल रहा है बात। ठीक है, तो यहां से सर ये चीज हो रहा है क्लियर, यहां से ये चीज हो रहा है क्लियर कि solutions of all strong acid and weak acid are not equally strong, are not equally same, are not equally same concentration, and the solutions of weak acid and base are not इक्वली स्ट्रॉन्ग। ये तो समझ में आया आप लोगों को। मतलब अगर हम लोग बात करें कि सॉल्यूशंस लेके स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड की, तो वो लोग डिफरेंट डिफरेंट क्या होंगे, ऐसे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे कि डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रॉन्ग उसका हो रहा है, स्ट्रेंथ जो है और डिफरेंट डिफरेंट अनइक्वली स्ट्रॉन्ग है। और अगर आप बेस लोगे, ठीक है, तो वो भी क्या होगा, अगर स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों के केस में देखेंगे तो उसका सॉल्यूशंस आपका अलग अलग कंसंट्रेशन में आएंगे। तो यही चीज है जो पीएच को समझाने के लिए दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए। अब देखो ये डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन आ रहा है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, अगर एसिड की बात करें तो वहां पर डिफरेंट डिफरेंट H प्लस आयन के कंसंट्रेशन होंगे, अगर बेस की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट OH माइनस की बात करेंगे, होगा प्रेजेंट वहां पर। तो इसी चीज को अगर हम लोग एक मैथमेटिकली दोस्तों वहां पर रिप्रेजेंट करें तो बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे कि हाँ ये सॉल्यूशंस का पीएच ये होता है, ये सॉल्यूशंस का पीएच ये होता है, लाइक दिस। तो एक पीएच का बहुत अच्छे से एक पीएच का आप लोगों का फॉर्मूला होता है दोस्तों, तो वो आप लोग ध्यान रखना थोड़ा। देखो ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, लेकिन आप लोग को मतलब जानेंगे तो थोड़ा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगा। आईसीएसई बोर्ड में ये दोस्तों है आप लोगों का। तो देखो यहाँ पर क्या है कि ये पीएच का जो फार्मूला होता है, पीएच इज इक्वल टू होता है आपका माइनस लॉग 10 में क्या होता है दोस्तों, H प्लस की कंसंट्रेशन। समझ में आया ये चीज? तो ये होता है आपका पीएच का कंसंट्रेशन, मतलब पीएच का जो है एक्सप्रेशन। यहां से अगर हम लोग H प्लस से कंसंट्रेशन को पता होगा यहां से, तो डेफिनेटली अलग अलग जैसे भी मतलब कंसंट्रेशन हो वहां पर पीएच उसका कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे देखो अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि पीएच आपका इसका, ठीक है, इसका पीएच अगर कैलकुलेट करेंगे तो यही कर देते हैं, आप लोगों को समझ में आएगा अच्छे से चीजों को। तो देखो यहाँ पर अगर पीएच कैलकुलेशन करेंगे तो पीएच क्या आएगा दोस्तों, माइनस लॉग ऑफ 10 1। अब एक बात बताते हैं आप लोगों को, देखो log 1 का वैल्यू 0 होता है तो डेफिनेटली वहां पर 0 आएगा आंसर, मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये आपका बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, अब इसका अगर करेंगे तो आपका क्या आएंगे, देखो यहाँ पर से आप अगर यहाँ पर कैलकुलेशंस करोगे तो माइनस लॉग ऑफ 0.1 मतलब 1/10, तो आपका ये ऊपर उठ जाएंगे तो डेफिनेटली आपका क्या हो जाएंगे, वो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि इसमें 1 आ रहा है। तो ऐसे करके दोस्तों अलग अलग वैल्यू पीएच का आ जाएंगे। और अगर पीओएच का बात करें तो वहां पर क्या लिखेंगे ना, OH का कंसंट्रेशन लिखेंगे। तो आप लोगों को ये चीज समझना है कि बेस के लिए अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा आपका माइनस लॉग ऑफ 10 OH माइनस का कंसंट्रेशन, तो ये बेस के लिए करेंगे। अब देखो इसका वैल्यू कहां से कहां तक हो सकता है, मतलब पीएच का जो रेंज है ना दोस्तों वो कहां से कहां तक हो सकता है, ये जानना जो है बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो देखो रेंज की अगर बात करें तो ये थोड़ा इरेज करके, हालांकि यहां लिख सकते हैं हम लोग। तो रेंज की अगर बात करें वो क्या होगा दोस्तों कि रेंज की, सर रेंज का मतलब देखो ये एक रेंज में आता है, वाइड रेंज में आता है, ये आता है आपका जीरो से लेके क्या आता है ना 14 तक आता है। ठीक है, अब देखो जीरो से लेके अगर 14 तक आएगा तो इन लोगों का वैल्यू का सिग्निफिकेंस हम लोग को बहुत अच्छे से पता करना चाहिए। वैल्यू का जो सिग्निफिकेंस है दोस्तों वो आप लोग को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग ये 0 1 ठीक है 2 इस टाइप बात करें 3 लाइक, तो ये लोग बहुत ज्यादा क्या है स्ट्रांगली एसिडिक के अंडर में आएंगे। ये लोग जो है अगर ऐसा आ रहा है आपका पीएच वैल्यू तो ये स्ट्रांगली एसिडिक है, ये लोग क्या है ना स्ट्रांगली एसिडिक है। समझ में आया ये बात, ये क्या है ना स्ट्रांगली एसिडिक है। देखो समझना है, बुलेट ट्रेन की तरह चलेंगे तो नहीं समझ में आएगा, धीरे धीरे पढ़ेंगे तो सब समझ में आएगा। उसी लॉजिक के ऊपर काम कर रहे हैं हम, नहीं तो बहुत स्पीड में भी बता सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई जो है ना दोस्तों वो इंपॉर्टेंट होता है सबसे, तो उस चीज को आप लोग जितना जल्दी समझ जाओगे उतना बेहतर है आप लोगों के लिए। ठीक है, ये 0 1 2 3 ये जो है ये आपका स्ट्रांगली एसिडिक है। अब अगर हम लोग एकदम बीच में आ जाए दोस्तों, एकदम बीच में आ जाए ऐसा एकदम, ठीक है, तो ये 7 का वैल्यू होगा। और अगर किसी भी सॉल्यूशन का पीएच कैलकुलेशन करने के बाद अगर 7 आ रहा है ना 7 7,
ठीक है। अगर 7 आ रहा है तो डेफिनेटली क्या होगा दोस्तों, वहां पर वो न्यूट्रल उसको बोला जाएगा, उस सॉल्यूशंस को बोला जाएगा न्यूट्रल। तो ना तो एसिडिक ना तो बेस, ये हो जाएगा आपका न्यूट्रल। ठीक है, क्लियर हुआ। अब 7 से जब भी हम लोग मतलब आगे निकल जाएंगे 7.1 2 3 4 लाइक 5 7 5 8 9 10, तो उतना ही क्या हो जाएंगे ये लोग, क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर बढ़ जाएंगे। तो इधर बेसिसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ेंगे। बेसिक कैरेक्टर जो है, बेसिक स्ट्रांगली बेसिक हो जाएंगे लोग। ठीक है, स्ट्रांगली जो है ये बेसिक हो जाएंगे। जैसे अगर हम लोग बात करें कि HCl H2SO4 ये लोग कंसंट्रेटेड की, तो ये जीरो में आएंगे इधर, इतना हाईली एसिडिक है ये लोग। 1 मोलर H2SO4 की बात कर लो, वो आप लोग का लगभग जीरो के पास आएंगे। ठीक है, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो ये NaOH की अगर बात करें तो ये आपका क्या आ जाएंगे, स्ट्रॉन्ग NaOH 1 मोलर, तो ये आपका 14 आ जाएंगे, राइट। अगर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो उसका पीएच आपका आ जाएगा 10। और भी बहुत सारा पीएच का नमूना आप लोगों को बता देते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे अगर हम लोग सेलाइवा की जो है हम लोग टेस्ट करें सेलाइवा, तो उसका दोस्तों याद रखना ये आपका एल्कलाइन होता है, तो 7.8 ऐसा होगा कुछ। ठीक है, 7.8। अगर दोस्तों ब्लड की बात करें, ब्लड की बात करें तो ये भी आपका कितना होगा, 7.8। अगर दोस्तों बात करें हम लोग टीयर्स की, तो ये भी क्या हो जाएंगे, 7.8। हालांकि ये सेलाइवा जब हम लोग आफ्टर मील लेते हैं ये थोड़ा चेंज हो जाता है, और ये आपका 5.5 ऐसा कुछ आ जाता है, 5.7। ठीक है, मतलब एसिडिक हो जाता है चीज। ये चीज थोड़ा ध्यान देना है आप लोगों को, क्लियर है। और भी है, जैसे कि मिल्क की अगर बात करें तो उसका पीएच आपका आ जाएंगे 6.8 के आसपास मिल्क, राइट। तो ऐसे कुछ सैंपल्स है जिसका मतलब वैल्यू आप लोगों को थोड़ा दिमाग में रखना है कि पूछा जाता है सवाल। अब बात करते हैं सर कि ये पीएच जो है इसको मेजर कैसे करें। तो दोस्तों इसका भी आप लोगों को एक तरीका बताते हैं कि मेजर कैसे करें, हाउ टू मेजर द पीएच। इतना सारा पीएच के ऊपर सर बता दिया आप, लेकिन अभी अभी बता दो कि कैसे इन लोगों का मेजर किया जाए। तो दोस्तों एक आसान सा तरीका है जिससे हम लोग पीएच का जो है मेजरमेंट कर सकते हैं। एक होता है दोस्तों यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो सर ये क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हेडिंग लगाओ यूनिवर्सल इंडिकेटर, सभी को जो है दोस्तों हेडिंग लगाना है यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, तो हेडिंग लगाओ यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर, हेडिंग लगा लिए, बहुत प्यारा सा हेडिंग। अब देखो यूनिवर्सल इंडिकेटर मतलब, ये यूनिवर्सल मतलब बहुत ज्यादा वाइड रेंज में यूज होता है। और ये एक्चुअल में है क्या, ये एक्चुअल में है ना आपका क्या है, पीएच पेपर। क्या है दोस्तों, ये आपका क्या है ना, ये आपका एक बहुत सारा मिक्सचर का एक इंडिकेटर है, मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर यू कैन से। ये क्या है आपका ना, मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर, मतलब बहुत सारा इंडिकेटर को मिला के ये चीज बना है इंडिकेटर। ठीक है, एसिड बेस इंडिकेटर की यहां पर जो है दोस्तों, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा ना, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर दोस्तों डिफरेंट पीएच में डिफरेंट कलर दिखाएंगे। क्या करेंगे ना, शोज डिफरेंट डिफरेंट कलर एट डिफरेंट पीएच। डिफरेंट पीएच में दोस्तों ये क्या करेंगे, अलग अलग कलर जो है वो दिखाएंगे। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो आप अगर मान लो कि स्ट्रांगली अल्कलाइन हो जाए, वो स्ट्रांगली अगर अल्कलाइन हो जाए वो सॉल्यूशन, तो क्या होगा उसमें आपका ग्रीन स्ट्रांगली अल्कलाइन। ठीक है, स्ट्रांगली अल्कलाइन में अगर बात करें दोस्तों तो कौन सा कलर आएंगे, ध्यान रखना है आप लोगों का कि ये आपका हो जाएगा पर्पल कलर, मतलब रेड पर्पल कलर में आ जाएंगे। ठीक है, स्ट्रांगली अल्कलाइन में क्या हो जाएंगे, ये पर्पल कलर। अगर ये मान लो कि लगभग आपका न्यूट्रल में है साथ में, तो क्या हो जाएगा इसका कलर ना, ग्रीन, राइट। और अगर एसिडिक है, स्ट्रांगली एसिडिक, तो उसमें आपका डार्क रेड इस टाइप का रेंज में आ जाएंगे, मतलब रेड जोन में आएंगे। तो देखो यहां पर से आप लोग क्या कर सकते हो कि एक अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ ये सोल्यूशन आपका क्या है, एसिडिक है और बेस है। लेकिन एग्जैक्टली जो पीएच है ना, यहाँ पर आप लोग एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर पीएच पेपर जो है, जिसको हम लोग पीएच पेपर बोलते हैं, तो पीएच पेपर से क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग एक्यूरेटली जो है आप नहीं बता सकते कि हाँ इसका पीएच जो है 7.8 है और आप 5.7 है, लाइक। ठीक है, तो एग्जैक्टली अब देखो दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि सर एग्जैक्टली क्या नहीं बता सकते, एग्जैक्टली क्या नहीं संभव है। तो दोस्तों एग्जैक्टली भी संभव है, यहाँ पर एग्जैक्टली भी संभव है। अगर हम लोग दोस्तों एक पीएच मीटर यूज करें, पीएच मीटर,
ठीक है। तो पीएच मीटर से क्या होगा ना, आप लोग एग्जैक्टली इस वैल्यू को मेजर कर सकते हो कि हाँ सैंपल को आप लोग जस्ट सैंपल में उस पीएच मीटर को जो है डिसॉल्व कर दो तो डेफिनेटली आप लोग के पास वो वैल्यू डिजिटली शो कर देंगे कि हाँ इसका पीएच जो है 7.8 है और 7.9 है, लाइक दिस ऐसे करके चीजें चलेंगे। समझ में आया कि नहीं बताओ? तो एक्यूरेटली मेजर करने के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब देखो बहुत सारी चीज देख लिए, अब हम लोग बात करेंगे कि पीएच के ऊपर सब सही चल रहा है, आई होप। हाँ देखो पीएच के ऊपर दोस्तों अगर अगर हम लोग बात करें एप्लीकेशंस क्या है, तो बहुत सारा डायमेंशन आप लोगों को मिल जाएंगे यहाँ पर। तो छोटा छोटा करके हम लोग सारा डायमेंशन को यहाँ पर क्लियर करेंगे, ठीक है। तो पहला दोस्तों बात करेंगे कि ह्यूमन लाइफ में, एनिमल और ह्यूमन लाइफ में ये चीज कैसे काम करता है, ठीक है। तो आप लोग एक बात बताओ कि ह्यूमन बीइंग में, ह्यूमंस में अगर हम लोग बात करें तो कहां कहां जो है पीएच का रोल होता है ह्यूमन में, ठीक है। तो मान के चलो कि ये एक ह्यूमन है दोस्तों, ठीक है, हालांकि ये ह्यूमन है एक, ठीक है, ये एक ह्यूमन है, लग रहा है ना ऐसा। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारा रिएक्शंस होता है इसके यहाँ अंदर बॉडी में, बहुत सारा मतलब मिलियंस ऑफ, हजारों, थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शंस आर गोइंग ऑन पर सेकंड, उससे भी ज्यादा। तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस हो रहा है, बहुत सारा क्या हो रहा है दोस्तों यहाँ पर रिएक्शंस हो रहा है, थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शंस हो रहे हैं वहां पर हर टाइम। तो क्या होता है कि मैक्सिमम जितना भी रिएक्शंस होता है ह्यूमन बींग्स में, वो क्या होता है दोस्तों, एक रेंज होता है, उसका पीएच रेंज होता है। कौन सा पीएच में वो सबसे अच्छे से मतलब रिएक्शंस को होने के लिए तो एक पीएच मेंटेन करना होगा ना, तो वो लगभग आपका हो जाता है दोस्तों 7 से लेकर 7.8 के रेंज में आपका जितना भी ह्यूमन बींग्स में रिएक्शंस होता है वो आपका टेक्स प्लेस होने के लिए एक ऑप्टिमम जो है पीएच होता है, ठीक है। तो देखो ह्यूमन बॉडी में ये पीएच मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बताओ। नहीं तो क्या होगा दोस्तों, रिएक्शंस अगर नहीं होगा तो डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्टम्स नजर आएंगे, ऑब्वियसली बहुत दिक्कत में हम लोग को पढ़ना होगा। फिर पीएच को अगर किसी भी मतलब पीएच में अगर चेंज आ जाए तो बहुत सारा दिक्कतें आप लोगों का क्या होगा, हो सकता है। समझ में आया कि नहीं बताओ? तो ये चीज ध्यान में रखना है, राइट। जैसे अभी आप लोगों को बात की कि सलाइवा जो है दोस्तों, यहाँ पर मुंह के अंदर जो सलाइवा होता है वो आपका क्या होता है, अल्कलाइन नेचर होता है। सलाइवा जो होता है वो आपका अल्कलाइन होता है, राइट। तो ये सलाइवा का काम अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे ये काम करते हैं, तो ध्यान से सुनो। मान लो कि कोई भी चीज हम लोग खाएं, ठीक है, शुगर कार्बोहाइड्रेट वगैरह, तो वो टूटेंगे तो शुगर्स बनेंगे ऑब्वियसली। तो शुगर्स मॉलिक्यूल्स अगर बनेगा दोस्तों, फर्दर वो क्या करेंगे, शुगर्स मॉलिक्यूल रहेंगे वहां पर माउथ में, दांतों में, ठीक है, टीथ टीथ में वो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, मान लो ये घुस गया वहां पर, राइट। छोटा छोटा खाने का जो पार्टिकल्स होता है ना, ये फूड पार्टिकल्स से छोटा छोटा, जो भी चीज आप लोग खा रहे हो तो उसका कुछ छोटा छोटा पार्टिकल्स तो वहां पर रह जाएंगे ना, तो ये फूड पार्टिकल्स कुछ अटक जाता है दांत को। तो क्या होता है वहां पर बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है कि नहीं बताओ, बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है कि नहीं बताओ। तो दोस्तों ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है डेफिनेटली, और ये क्या करते हैं, उस खाने को, उस छोटा छोटा पार्टिकल्स को क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं, ठीक। तो शुगर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं वहां पर, ऑक्सीडाइज। अब ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या बनेंगे ना, ऑक्सीडाइज होने के बाद एसिड बन जाएंगे वहां पर, कुछ एसिडिक हो जाएगा, मुंह का जो है अंदर एसिडिक हो जाएगा पूरा सिस्टम, ठीक है, एसिडिक हो जाएगा कि नहीं बताओ। अब देखो अगर यहां पर मान लो एसिडिक हो गया तो पहला काम ये करेंगे सलाइवा कि तू एसिडिक हो गया, अब है मैं तुझे कैसे देखो मतलब न्यूट्रल करते हैं। तो ऑब्वियसली सलाइवा का जो नेचर है दोस्तों वो क्या है, अल्कलाइन है। तो मुंह में जो एसिडिक नेचर आ गया है, ये आप क्या कर देंगे, अल्कलाइन सलाइवा क्या कर देंगे, अल्कलाइन सलाइवा दोस्तों इसको थोड़ा न्यूट्रलाइज कर देंगे, न्यूट्रलाइज। समझ में आया, अल्कलाइन सलाइवा है, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड से निकल रहा है, तो डेफिनेटली वो क्या कर देंगे, उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो ये एसिडिक अभी क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। लेकिन अगर ये मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में मान, ठीक है, ये तो नॉर्मली होंगे ऑब्वियसली, लेकिन अगर ये एसिडिटी जो है, एसिडिक वाला थिंग मतलब मुंह में अगर बहुत ज्यादा एसिड हो गया, मतलब बहुत सारा मात्रा में शुगर ले लिए, तो उसके कारण बहुत ज्यादा एसिड फॉर्म हो गया है। अब देखो जो सलाइवा का रोल होता है अल्कलाइन की वजह से, वो तो रोल प्ले करेंगे नेचुरली, लेकिन वो थोड़ा बहुत एक्सटेंड क्या करेंगे, उसको न्यूट्रल कर सकते हैं, सब एसिड को न्यूट्रल नहीं कर सकता। तो डेफिनेटली क्या होगा वहां पर आपको ये अगर रह जाए सिस्टम में तो आपका टूथ डीके हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है, टूथ डीके हो सकता है। कैसे सर टूथ डीके होंगे, देखो बच्चों, हम लोग का जो टीथ होता है ना, वो ये आपका क्या होता है, एक केमिकल्स का कॉम्बिनेशन से एक केमिकल है, ठीक है, क्या है, एक केमिकल है ना। इस केमिकल का नाम क्या है ना, कैल्शियम फॉस्फेट। क्या नाम है दोस्तों, कैल्शियम, कैल्शियम फॉस्फेट। ये चीज समझ में आया आप लोगों को, कैल्शियम फॉस्फेट, ये आपका क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट।
यानी कि CH3PO4 होल 2, ये इसका कॉम्बिनेशन होता है, ये फॉर्मूला होता है उसका। अब देखो ये आपका स्टेबल है, ये इनसॉल्युबल इन वाटर है, ऑब्वियसली पानी में डिजॉल्व तो नहीं होंगे टीथ, राइट। लेकिन और एक बात, ये अल्कलाइन में भी स्टेबल है, अल्कलाइन में भी, क्योंकि सलाइवा अल्कलाइन होता है तो उसमें भी क्या होता है, ये लोग स्टेबल हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर मान के चलो इसको एसिडिक मीडिया का सामना करना पड़ रहा है, इसका अगर एसिडिक मीडियम को झेलना पड़ रहा है तो डेफिनेटली इसका डीके होगा, राइट। क्या हो जाएंगे फिर एसिडिक मीडियम में, ये स्टार्ट डिकेइंग, डिकेइंग इसका स्टार्ट हो जाएंगे, ये क्या कर जाएंगे, स्टार्ट डिकेइंग। तो ये डिकेइंग को रोकने के लिए वहां पर जो एक्सेस मात्रा में एसिड का फॉर्मेशन हुआ है, उस एसिड को हम लोगों को न्यूट्रल करना होगा, क्योंकि नेचुरल वे में उसका न्यूट्रलाइजेशन कुछ हद तक कर दिए हैं सलाइवा ने, राइट, क्योंकि उसका अल्कलाइन नेचर होता है 7.8। अब देखो जब ये चीज को हम लोग को एसिडिक जो है एक्स्ट्रा उसको खत्म करना है तो डेफिनेटली क्या करना होगा, वहां पर टूथपेस्ट की जो है दोस्तों वहां पर यूज करना होगा। समझ में आएगी नहीं बताओ, ये टूथपेस्ट की जो है यहाँ पर एक अच्छा क्वालिटी का, एक अच्छा क्वालिटी का, गुड क्वालिटी ऑफ टूथपेस्ट आप लोगों को यूज करना होगा, जैसे कि वहां पर सारा जो एक्सेस एसिड है वो न्यूट्रल हो जाए। ऐसे करके हम लोग दांत को सुरक्षित कर सकते हैं, ठीक है। और दांत का जो सब्सटेंस होता है दोस्तों, हार्डेस्ट सब्सटेंस एनामेल है वो, ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलो सर ये चीज तो समझ में आ गया सारा, ठीक। तो सैलाइवा वाला कहानी आप लोगों को बता दिए। तो पीएच का यहाँ तक हम लोग ह्यूमन बॉडी में देखें तो आपका एक टूथ डीके वाला केस हो गया, जहां से सवाल आता है टूथ डीकेइंग वाला केस, राइट। और एक होता है आपका ये डाइजेशन में अभी नहीं बताया, लेकिन सैलाइवा का जो रोल होता है वो आप लोगों को बता दें। अब देखो और एक काम होता है यहाँ पर कि डाइजेशन वाला, सर डाइजेशन में कैसे हेल्प करते हैं, देखो देखो डाइजेशन में देखो, ये जो आपका खाना जब यहाँ पर जाता है वो पूरा ग्रेन्ड होने के बाद वो क्या होता है कि पेरिस्टल्टिक मूवमेंट के द्वारा वो जो खाद्य नाली होता है ना आपका, ठीक है, वहां से जाके क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आपका यहाँ से जे शेप का जो आपका स्टोमक होता है वहां पर आके क्या होगा, वो जम जाएंगे, राइट, वहां पर कलेक्ट होंगे, ये स्टोमक में कलेक्ट होंगे कि नहीं बताओ, राइट। तो ये आपका जो फूड पाइप होता है यहाँ से, तो इस फूड पाइप के द्वारा क्या होगा, वो खाना जो है आपका मुख से लेके यहाँ तक पहुंच जाएंगे। अब देखो यहाँ पर जब ये खाना पहुंचता है तो ये डाइजेशन उसका कंप्लीटली नहीं हुआ है, तो क्या होगा, और क्या होता है दोस्तों, जैसे जैसे कि मान लो कुछ खाना हम लोग खाने के टाइम, कुछ खाना है तो वो खुला रखा है तो उसको हम लोग खा लिए, तो ऐसे में क्या होता है, बहुत सारा बैक्टीरिया जो होता है वो खाने के साथ रहता है, मतलब यहाँ पर बहुत सारा बैक्टीरिया रह जाते हैं खाने के साथ, क्योंकि सलाइवा तो बैक्टीरिया को नहीं मार सकते ना, ऐसे जर्म्स रह जाते हैं कुछ। और देखो क्या होता है कि यहाँ पर इस बैक्टीरिया को कैसे मतलब किल करते हैं, कौन किल करते हैं वो देखो। तो दोस्तों जब भी स्टोमा में खाना पहुंचता है तो क्या होता है कि स्टोमक से क्या निकलता है ना, पूरा कंसंट्रेटेड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, समझ में आया। ये चीज यहां से निकलते हैं और पूरा मीडियम को क्या कर देते हैं, एसिडिक कर देते हैं, जहां पर बाकी सारा रिएक्शंस होता है, ये बायोलॉजी में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। बट अभी आप लोग देख लो कि ये जो HCl निकलते हैं वो क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये खाना को जो है डाइजेशन करते हैं, खाने को जो है दोस्तों यहाँ पर डाइजेशन मदद करते हैं, राइट। और बैक्टीरिया को दोस्तों किल करते हैं, ये दोनों काम करते हैं यहाँ पर, राइट। और देखो इतना कंसेंट्रेटेड HCl होता है ये प्रोड्यूस, लेकिन फिर भी जो है स्टोमक का वॉल ये प्रोटेक्ट रहता है, ठीक है। तो इनर लिनिंग है जो उसको प्रोटेक्ट रखता है, इनर लिनिंग, ठीक है, ये चीज क्या करते हैं, इसको प्रोटेक्ट रखते हैं, राइट। ये चीज समझ में आया कि नहीं बताओ। तो HCl यहां से निकलता है और वो बहुत ज्यादा कंसेंट्रेटेड होता है, डाइल्यूट नहीं होता, बहुत ज्यादा कंसेंट्रेटेड होता है, और ये जो खाना होता है उसका मीडियम को एसिडिक कर देता है, क्योंकि जितना सारा एंजाइम्स होता है वहां पर वो एसिडिक मीडियम में काम करते हैं ऑब्वियसली, और जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है वहां पर उस बैक्टीरिया को भी किल कर देते हैं, राइट। और ये देखो इनर लिनिंग है, उसमें जो है उस HCl रहने से भी उसका कुछ डैमेज नहीं होता वो, राइट। चलो अब देखो तो यहाँ पर ये चीज कंप्लीट हो गया, आपका स्टोमा कैसे काम मतलब HCl। अब देखो दोस्तों ये चीज अगर हम लोग एनिमल्स में देखे, कुछ और भी प्राणियों में देखे तो और भी पीएच का लेवल समझ सकते हैं। हाँ पीएच का और भी डायमेंशन है जिसको हम लोग को समझना है, ठीक है। देखो ये जब बारिश होता है दोस्तों, ठीक है, क्या होता है जब बारिश होता है, राइट। तो बारिश होने के टाइम क्या होता है, देखो ये प्यारा सा मेघ बना रहे हैं हम यहाँ पर, क्लाउड, राइट, बारिश होंगे, वेट कर जाओ आप। तो बारिश हो रहा है, राइट, ऐसे करके बारिश हो रहा है, टिप 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 पूरा। तो बारिश होने के टाइम दोस्तों क्या होता है, मान लो ये धरती है और यहाँ पर
पॉन्ड है, यहाँ पर मछली वगैरह है, यहाँ पर ट्रीज है, ऐसा करके है बहुत सारे चीज। तो ये ट्रीज जो है, ये जो सॉयल में ग्रो कर रहा है, ये मछली जो है, ये जो फिश पानी में है, तो उसमें क्या होता है, पीएच का मेंटेन होता है कि नहीं बताओ। ये सॉयल भी जो है पीएच का मेंटेन होता है यहाँ पर, जैसे कि वो अच्छे से ग्रो हो पाए ऑब्वियसली। अब देखो जब बारिश होता है और ये बारिश का पानी यहाँ पर आके गिरता है, राइट, तो उस पानी में ऐसा क्या होता है कि इन लोगों का पीएच चेंज हो जाता है। तो दोस्तों क्या होता है कि बहुत सारा फैक्ट्री होता है, बताओ ये फैक्ट्री से क्या क्या निकलते हैं, एसओ2 सर। इतना सारा बर्न कर रहे हैं हम लोग कोयले, तो CO2 निकल रहा है इधर से, ठीक है। और क्या हो रहा है कि और भी फैक्ट्री से निकलता है दोस्तों नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इतना सारा जो पॉल्यूटेंट है इधर, पॉल्यूटेंट गैस, राइट, वो क्या करते हैं, इस पानी के साथ डिसॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि ये सारा जो है वो आपका एसिडिक ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। एसिडिक ऑक्साइड मतलब समझ रहे हो आप लोग, नॉन मेटालिक जो है वो एसिडिक होता है। देखो बहुत अच्छे से चल रहे हैं हम लोग, सारा चीज को कंप्लीट करेंगे। तो ये देखो SO2 जो है पानी के साथ रिएक्ट करेंगे, ये पानी के साथ H2O के साथ फॉर्म करेंगे और बनाएंगे H2SO3, ये बनाएंगे नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, लाइक कार्बोनिक एसिड। तो ऐसा बहुत सारा चीज आप लोगों को मतलब मिल जाएंगे ऑब्वियसली, जो पानी के साथ डिसॉल्व हो जाएंगे ये एसिड, राइट। और ये एसिड अगर डिसॉल्व हो जाए तो ये पानी कहां गिरेंगे, ऑब्वियसली ये जो पॉन्ड है इधर आएंगे, इस मिट्टी में आएंगे, तो इन लोगों का पीएच का चेंज हो जाता है और इसी वजह से इन लोगों का ग्रोथ रुक जाता है, मछली मर जाते हैं वहां पर पानी में, ठीक है। तो ऐसे इन लोगों का जो है लाइफ साइकिल में प्रॉब्लम क्रिएट होता है ड्यू टू द एसिड रेन। समझ में आया। और भी बहुत सारा एसिड रेन का कारण है, जैसे मार्बल का जो भी इमारत है उन लोगों को डैमेज पहुंचाते हैं, वहां पर मार्बल के साथ रिएक्शंस करते हैं, मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड का रिएक्शन सब लोग बताए, वहां पर येलो कलर का जो है वो बन जाता है, ठीक है, पीला कलर हो जाता है वो, ठीक है। तो चलो ये चीज समझ में आ गया एसिड रेन का पीएच के साथ रिलेशन क्या है। अब देखो क्या होता है कि एनिमल वॉरफेयर होता है, एनिमल वॉरफेयर ये चीज क्या होता है, देखो दोस्तों आप लोग शायद ही मतलब बहुत सारे स्टूडेंट हो जो कि एक्सपीरियंस है कि मधुमक्खी ने जो डंस मारते हैं, तो वो चीज का एक्सपीरियंस है। तो क्या है कि ये एक मक्खी है, मान लो मधुमक्खी, ठीक है, वो आके यहाँ पर बैठ गया, तो उसका स्टिंग में दोस्तों क्या होता है, एक जहरीला सा एक केमिकल्स होता है, वो वहां पर छोड़ देते हैं बॉडी में, ठीक है। तो मेरा तो बहुत 2-3 बार पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो क्या होता है दोस्तों, ये बहुत मतलब इरिटेशन होता है, यहाँ पर सूजन हो जाता है। तो स्टिंग में क्या रहता है, ऐसा एक इरिटेशन होता है, वहां पर पेन होता है, ठीक है। यह क्या सा एक केमिकल होता है जो ये पेन के लिए मतलब दायी है, क्या है ऐसा। तो देखो ये स्टिंग में दोस्तों क्या होता है ना, एक ऑर्गेनिक एसिड होता है जो कि कंसेंट्रेटेड होता है, इसका नाम है यहाँ पर मिथानोइक एसिड। ये चीज ध्यान में रखना है, ऑर्गेनिक में हम लोग और भी अच्छे से पढ़ेंगे इसके ऊपर। तो मिथानोइक एसिड जो है यहाँ पर प्रेजेंट होता है उस स्टिंग में, ठीक है, समझ में आया। हनी बी जो जिसको हम लोग जिसकी चर्चा हो रहा है, हनी बी, राइट, येलो एंट में भी आपको मिल जाएंगे ये। तो इसमें वही चीज रहता है मिथानोइक एसिड, ठीक है, जिसको हम लोग फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड, जिसका केमिकल फॉर्मूला भी लिख देते हैं आप लोगों को, HCOOH। इतना सारा चीज हम लोग सीख लिए, ठीक है। तो हनी बी में ये चीज होता है, राइट। अब देखो ये एनिमल वॉरफेयर होता है। अब देखो प्लांट में भी चीजें क्या होता है, एक प्लांट है दोस्तों जहां पर भी ये लोग अपना जब उन लोगों के साथ बॉडी का कांटेक्ट होता है तो वहां पर भी ऐसा ही हालत होता है हम लोग का, ठीक है। तो ऐसा ही एक प्लांट है दोस्तों, उसका नाम है नेटल प्लांट, नेटल प्लांट। तो नेटल प्लांट का अगर किसी भी हिस्सा मान लो कि स्पेशली उसका पत्ता जो है दोस्तों, तो उसका पत्ता अगर मान लो कि किसी भी बॉडी में टच हो, मान लो एक इंसान है और ये जा रहा था उस रास्ते से, उसका हाथ जो है यहाँ पर लग गया, ठीक है, तो वो क्या करने लगा, हाथ को मतलब वहां पर जब भी हाथ को टच किया, उसका पत्ता का जो पोर्शन है वहां पर वो रगड़ने लगा, हाथ पूरा रेड हो गया, राइट। तो ये क्या होता है, किस लिए होता है, क्योंकि इस नेटल स्टिंग में भी क्या होता है कि ये मिथानोइक एसिड प्रेजेंट होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ, ये मिथानोइक एसिड वहां पर भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और इसी वजह से दोस्तों ये चीज होता है वहां पर। क्लियर हुआ, बात समझ में आया सबको। ये चीज समझ में आया कि नहीं बताओ सबको। अगर आया है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, ठीक है, आप वीडियो को लाइक कर दो एक बार। समझ में आया सबको, वीडियो को एक बार आप लोग लाइक कर दो। अब देखो दोस्तों ये नेचर का कैसे करिश्मा है, कुदरत का कैसे करिश्मा है जो आप लोग यहाँ पर नोटिस कर सकते हो कि जो विसिनिटी होता है इस प्लांट का, नेटल प्लांट का, मान लो एक जगह बहुत सारा नेटल प्लांट है ऐसा, ठीक है, ऐसे बहुत सारा है ऐसे। दोस्तों ये लोगों को मतलब न्यूट्रल करने के लिए क्या चाहिए, फिर मिथानोइक को एक बेस चाहिए कि नहीं बताओ। तो ये बेस का भी जो है सप्लाई
सामने ही मिल जाता है। ऐसा मतलब कुदरत का करिश्मा है यहाँ पर कि ऐसा एक यहाँ पर प्लांट उगता है दोस्तों, जिसका नाम होता है डॉग प्लांट। ठीक है, तो ये डॉग प्लांट में आपका एक ये बेस मिल जाता है, उसका केमिकल से एक बेस मिल जाता है। वो क्या कर देते हैं कि उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो घबराना नहीं है, अगर इस टाइप का सिचुएशन का सामना करना पड़ा कभी भी, तो आसपास मिल आपको ढूंढेंगे आप लोग, तो मिल जाएंगे ये डॉग प्लांट, क्योंकि नेचुरली ग्रो करते हैं सामने ही उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, तो निटल प्लांट्स का कहानी आप लोग बता दी, क्या रहता है इसमें। ऑब्वियसली बात है दोस्तों, यहाँ पर रहता है आपका मिथानोइक एसिड। समझ में आया। अब ये बेस जो होता है डॉग प्लांट्स में होता है। इतना सारा कहानी क्लियर हो गया, सब सही चल रहा है, आई होप एकदम बढ़िया तरीके से सारा कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा है दोस्तों, क्लास में बहुत अच्छे से सीख रहे हैं सारा। अब देखो, कुछ कुछ बर्तन होता है, उसमें भी पीएच का कैसा रोल होता है वो चीज देखेंगे। स्पेशली कॉपर का बना हुआ बर्तन। ठीक है, कॉपर का बना हुआ बर्तन, इसमें हम लोग नॉटिस करते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो देखो एक कॉपर का ऐसे मान लो कि कढ़ाई है और कुछ एक ग्लास वगैरह है, कुछ वेसल्स है ऐसे कॉपर का बना हुआ, मेड ऑफ कॉपर। राइट, तो क्या होता है ये रिएक्शन यूज करते, चलो आप लोग यूज करने के बाद क्या होता है, एक टाइम आता है दोस्तों, तो मतलब कुछ दिन बाद यूज करने के टाइम इसमें एक ऑक्साइड का लेयर होता है। राइट, ऑक्साइड का लेयर होता है, और ऐसा भी हो सकता है कि इसमें मान लो कि बेसिक कॉपर कार्बोनेट का भी लेयर बनता है। ये भी कॉपर आर्टिकल्स में देखें हम लोग, बेसिक कॉपर कार्बोनेट जो कि ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, ये भी आपका ग्रीन कलर का होता है, ये ग्रीन कलर का बेसिक कॉपर कार्बोनेट, और ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये ब्लैक होता है। राइट, ये चीज समझ में आया कि नहीं बताओ। तो क्या है कि जब इसको हम लोग यूज करेंगे तो इसका शाइनी जो अपीयरेंस है वो खत्म हो जाता है। इसका जो शाइनीनेस था ना, पहले एकदम पूरा चकाचक लगता था, शाइनी करता था। राइट, तो वो अभी नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें एक लेयर बन रहा है, लेकिन कैसा ग्रीन कलर का काला पड़ रहा है, वो कॉपर ऑक्साइड बन रहा है उसमें। तो क्या होता है, वो बेसिक है, ये मेटल ऑक्साइड ऑब्वियसली बेस का नेचर होंगे उसमें, बेसिक के नीचे। तो देखो अभी ऐसा कुछ हम लोग यूज करेंगे जहां पर क्या होगा, कुछ एसिड रहेंगे, कुछ एसिड्स वगैरह रहेंगे। राइट, तो उसमें अगर इसको मान लो कि अच्छे से इसको रगड़ के धो दे तो ये क्लियर हो जाता है। ठीक है, पहला उसका पहला वाला अपीयरेंस मिल जाएगा। लेमन, राइट, तो इसलिए जितना भी आप लोग देखो कि बर्तन क्लीनर जितना भी होता है उसमें लेमन का सिंबल रहता है लगभग। राइट, होता है कि नहीं कि लेमन रहता है वहां पर ऑब्वियसली, तो वो एसिड वहां पर काम करता है एसिड के हिसाब से। तो ये भी पीएच का कहीं ना कहीं रोल आप लोग एक बार देख सकते हैं। तो इतना सारा पीएच का रोल दोस्तों इसी क्लास में हम लोग अभी डिस्कस किए। हम देखो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे, उससे थोड़ा बहुत शुरुआत कर लेते हैं इसी क्लास में उसका ना, सॉल्ट्स के ऊपर। सॉल्ट्स क्या होता है, तो बहुत बच्चों का यहाँ पर दिक्कत होता है कि सर सॉल्ट्स नहीं समझ में आता है। देखो, तो सॉल्ट समझने के लिए दोस्तों क्या होना चाहिए, सॉल्ट्स को, सॉल्ट्स एक केमिकल्स होते हैं, फर्स्ट केमिकल होते हैं जिसमें दो पार्ट होता है, कैटायोनिक पार्ट, एक एनायोनिक पार्ट। तो कैटायोनिक पार्ट मतलब आपका पॉजिटिव पार्ट रहेंगे, और एनायोनिक पार्ट मतलब नेगेटिव पार्ट। यहां तक समझना है। जैसे सॉल्ट की बात करें NaCl, तो यहां पर क्या है, एक कैटायोनिक पार्ट है Na प्लस और Cl। तो ये कैटायोनिक पार्ट आपका क्या होगा, ऐसे देखो नॉर्मली मेटल से आता है, और भी कुछ कुछ ऐसे आप एमोनियम, लाइक एमोनियम प्लास, ये भी प्लास बनाते हैं, तो नॉर्मली ये मेटल्स का पार्ट होता है। राइट, तो कैटायन और एनायन दोनों मिलकर ये चीज बनाते हैं। मान लो देखो एक चीज यहाँ पर होता है कि सॉल्ट जो होता है वो न्यूट्रल, आपका क्या होगा, अगर उसका चार्ज देखेंगे तो टोटल जितना भी कैटायन का चार्ज होगा, मान लो कि कैटायन का चार्ज आपका मिला के 2 आ रहा है, तो वहां पर एनायन का भी चार्ज मिला के 2 होंगे, तो इसलिए प्लस और माइनस दोनों मिला के जैसे 0 न्यूट्रल। ठीक है, तो एक सॉल्ट अगर जैसे कि हम लोग केमिकली लिखते हैं उसको, मान लो कि मैग्नीशियम सल्फेट, तो ये जैसे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो, जैसे कि यहाँ पर मैग्नीशियम का चार्ज और सल्फेट का चार्ज दोनों में चार्ज जैसे इक्वल हो। राइट, मैग्नीशियम यहाँ पर अगर तोड़ेंगे तो इसका कैटायोनिक पार्ट क्या मिलेंगे, न सर मिलेंगे Mg मैग्नीशियम, ये वाला कैटायोनिक पार्ट, और ये आपका मिल जाएंगे सल्फेट पार्ट। राइट, अब इसका चार्ज लेंगे तो ये 2 प्लस होगा और ये 2 माइनस होगा। ठीक है, और एक सॉल्ट लेते हैं जैसे कि देखो सोडियम सल्फेट, तो इसमें क्या क्या है, देखो इसमें क्या क्या कैटायन और एनायन है। तो सर कैटायन तो इसमें सोडियम प्लस हो जाएगा, और सल्फेट जो है वो एनायंस हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी देखो 2 सोडियम है तो टोटल 2 प्लस चार्ज यहाँ पर आ रहा है, और एक सल्फेट है तो यहाँ पर से एक
दो माइनस आ जाएंगे, तो टोटल आपका हमेशा चार्ज जीरो होगा, ये चीज ध्यान में रखना है। और पहला वाला टर्म आपको प्लस में लिखना है, उसके बाद माइनस को लिखा जाता है, ये आपका रूल होता है। यहाँ पर प्लस पहले लिखेंगे, उसके बाद माइनस। तो नेक्स्ट क्लास में दोस्तों क्या करेंगे, देखो अच्छे से हम लोग बता दे रहे हैं कि प्रिपरेशन करेंगे सॉल्ट का, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट, ये चीज पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेशल सॉल्ट है कुछ, उसका यूज देखेंगे, केमिकल्स, उसका प्रिपरेशन देखेंगे, उसका यूजेस देखेंगे। लाइक आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, राइट, आपका Na2CO3 डॉट 10H2 हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड हो गया, लाइक। तो ब्लीचिंग पाउडर भी है, इसी में पढ़ेंगे ऑब्वियसली। तो इतना सारा चीज अभी भी है, एक क्लास लगभग 1 घंटा का और भी रहेंगे, जहां पर पूरा सॉल्ट के ऊपर चर्चा होगी, राइट, पूरा सॉल्ट के ऊपर चर्चा होगा। तो बताओ आप लोग कमेंट करके कि वीडियो कैसा लगा, और क्या बहुत ज्यादा स्लो हो गया? अगर मान लो कि बहुत ज्यादा स्लो हो गया तो आप लोग एक 1.5, 1.2, 1.75 में देख सकते हो। हालांकि समझने के लिए और मेरे को भी अच्छे से समझाने के लिए आप लोगों को स्लो ही बोलना पड़ेगा, धीरे ही चलेंगे, राइट। एक बार पकड़ बन जाए तो फिर स्पीड लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत तेज भागेंगे तो चीजें दिमाग में सेट नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? सीखना तो प्रायोरिटी है ना, पहले सीखना है, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तो वहां पर फटाफट फिर 1 बाय 1 चलेंगे हम लोग, ठीक है, क्वेश्चंस लगाएंगे फिर बहुत सारा। तो दोस्तों यही था सॉल्व्स के ऊपर, बाकी चर्चा होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग इसका कॉपी में आई होप नोट्स लिख लिए हो, और जितना भी पुराना वीडियो जो है दोस्तों, ओल्ड जितना भी क्लासेस हो चुका है, उसको भी आप लोग देखते रहो अगर किसी भी चीज में दिक्कत है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और एक इंपॉर्टेंट बात, आप लोग दोस्त के साथ शेयर करो, स्कूल्स में जाओ एंड जो भी आपका दोस्त है तो वहां पर आप लोग बोलो कि हाँ ऐसा ऐसा पूरा चीज देखो, कहां तक देखो, कुछ भी नहीं छूट रहा है, यहाँ पर आप लोगों का सारा चीज बता रहे हैं, हर एक चीज अच्छे से, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलो रखते हैं आज, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।